हेलो दोस्तों, वेलकम टू गोल ऑफ यू। तो आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं मद निषेध सिपाही भर्ती 2022 का चौथा क्लास। यानी इससे पहले क्या दोस्तों, हम लोग 3 क्लास ऑलरेडी देख चुके हैं। यदि आपने इन 3 क्लास को नहीं देखे हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। जैसे कि सभी भाई को पता है कि इसका जो एग्ज़ाम है वह 27 फरवरी को होने वाली है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट में पूरे 100 प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि पिछले प्रश्न तीन प्रैक्टिस सेट किया गया है, जिसमें से हम लोग सभी में देखे हैं। और आगे जितने भी प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा उन सभी में हम लोग 100 प्रश्न ही देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये 100 प्रश्न जो है आपको पिछले कुछ वर्षों में पूछा गया प्रश्न है इसमें, और ऐसे प्रैक्टिस सेट भी प्रश्न इसमें सेट किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि प्रतिदिन मद निषेध सिपाही भर्ती का जो प्रैक्टिस सेट अपलोड होता है वह देखना, तो हमारे चैनल गोल ऑफ यू को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले, ताकि कोई भी नई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विखंडन योग प्राकृतिक तत्व है। ठीक है, यानी विखंडन योग प्राकृतिक तत्व जो है वो हमारा यूरेनियम 235। ठीक है, यूरेनियम 235 बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात कर ले तो अगला क्वेश्चन हिंदी से है। ठीक है भाई, जो क्वेश्चन आपको होमवर्क के तौर पर दिया जाएगा उसका आंसर सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि प व्यंजक का उच्चारण स्थान कौन सा है। ओष्ठ है, कंठ है, और कंठ तालु है, या फिर कंठ ओष्ठ है। ठीक है, तो मतलब जिस प्रकार से यहाँ पे प जो दिया गया है प, ठीक है, तो प हम बोल के देखेंगे। ठीक है, इस प्रकार के व्यंजन में हम क्या करें, उच्चारण स्थान क्या होता है, मतलब बोल के देखेंगे कहाँ से इसका जो है उच्चारण होता है। तो प जो है ना ओष्ठ से होता है। ठीक है, मतलब बोलते हैं तो मतलब जो है हमारे ओष्ठ जो है ओष्ठ से बुलाया जाता है प। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, ऑप्शन आपका बिल्कुल ए आ जाएगा, यानी ऑप्शन 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला 3 नंबर क्वेश्चन की बात कर ले तो निम्नलिखित में से कौन सा एक पाइरीमीडिन क्षार नहीं है। ठीक है, पाइरीमीडिन क्षार नहीं है, कौन सा हो जाएगा, तो दोस्तों ये गुआनिन। ठीक है, गुआनिन बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर ले तो 4 नंबर क्वेश्चन है, मोहनजोदारो का शाब्दिक अर्थ क्या है। मोहनजोदारो का शाब्दिक अर्थ क्या है, ऑप्शन दिया है हड़प्पा, मेसोपोटामिया, मृतकों का टीला, मिस्र। तो मोहनजोदारो का शाब्दिक अर्थ होता है क्या, मृतकों का टीला। ठीक है, मृतकों का टीला होता है, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल 3 हो जाएगा। ठीक है, मोहनजोदारो को खोज की बात कर ले दोस्तों, मोहनजोदारो की खोज की बात कर ले तो इसकी खोज 1922 में हुई है, 1922 में, और राखल दास बनर्जी के द्वारा खोजा गया। ठीक है, राखल दास बनर्जी के द्वारा खोजा गया है। अगला क्वेश्चन की बात कर ले तो 5 नंबर क्वेश्चन है, होम रूल लिंग आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। यानी होम रूल लिंग आंदोलन जो हुआ वह किसने प्रारंभ किया। तो सबसे पहले बात करेंगे कि ये जो हुआ था कब हुआ था। ठीक है, तो ये 28 अप्रैल को हुआ। तो होम रूलिंग आंदोलन जो हुआ वह 28 अप्रैल, ठीक है, 28 अप्रैल 1961 को हुआ था। ठीक है, 28 अप्रैल 1961 को हुआ था, और महाराष्ट्र होम रूलिंग, ठीक है, महाराष्ट्र में हुआ था। ठीक है, महाराष्ट्र में हुआ था, कहाँ पे, तो महाराष्ट्र में हुआ था। और ये किसने किया था, तो ये एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के द्वारा किया गया था। एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक, तिलक मतलब क्या होता है, बाल गंगाधर तिलक इनका नाम है, जिसे शॉर्ट में लिखा जाता है तिलक, यानी बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन आपका 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मैथ है। ठीक है, मैथ है तो यहाँ पे आपका दिया गया है 6 नंबर का, इस प्रकार से दे दिया गया है। तो इसका मान मतलब मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे x बराबर जो है 2 + √3 है, तो इस प्रकार से है। तो यहाँ पे क्या करना है, x यहाँ पे 2 जो है ना इसे बराबर के इधर ले आएंगे, तो x माइनस यहाँ पे आ जाएगा 2, क्योंकि यहाँ प्लस है,
प्लस में है इसलिए इधर आएगा, तो माइनस में बराबर का बराबर में √3 कर देंगे, ठीक है। और दोनों तरफ इसका वर्ग कर देंगे और जो हमारा आंसर आएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी आंसर हमारा क्या आने वाला है, ओ आने वाला है, ठीक है, सॉरी 0 आने वाला है, ठीक है, 0 यानी ऑप्शन 3 आने वाला है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन है, 60 डिग्री के कोण पर अनंत दो समतल दर्पण के बीच जब एक वस्तु को रखा जाता है तब बनने वाली प्रतिबिंब की संख्या जो होगी वो कितनी होगी, 5 होगी, ठीक है। कितनी होगी, 5 होगी। ऑप्शन आपका 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर ले तो 8 नंबर क्वेश्चन है, सभी जातिवाचक संज्ञा समूह है, यानी जातिवाचक का समूह जो है वो कौन सा है, वह लड़का, ठीक है। लड़का जो जातिवाचक में आता है, नागरिक भी जातिवाचक में, कार भी जातिवाचक में आता है। तो ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा, 2 बिल्कुल सही आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात कर ले तो अगला क्वेश्चन है, गलत कथन को चिन्हित करें, मतलब गलत जो है ना उसे छांटना है, ठीक है, गलत कथन को चिन्हित करना है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है कि विधानसभा में सदस्यों की संख्या भंग की जा सकती है यदि उसकी आयु 30 वर्ष की हो, ठीक है। यदि उसकी आयु क्या हो, 30 वर्ष की हो तो उसे समाप्त कर सकती है। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा मतलब 4, ठीक है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, 4। अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन की बात कर ले तो 11 नंबर क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर बांध जिस नदी पर स्थित है वह है, ठीक है, मतलब कौन सी नदी है। जो नागार्जुन सागर बांध जो है वह किस नदी पर है, ठीक है। तो नागार्जुन सागर जो बांध है वो सबसे पहले कहाँ पे है ये बात करेंगे, ठीक है। तो ये जो नागार्जुन सागर बांध जो है वो है कहाँ पे, तो आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। राज्य कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में है, ध्यान रखिएगा आंध्र प्रदेश में है। और ये जो है कृष्णा नदी पे, ठीक है, कृष्णा नदी पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, तो 12 नंबर क्वेश्चन की बात कर ले तो 12 नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्रथम आम चुनाव जो हुआ था वो कब हुआ था। भारत में प्रथम आम चुनाव जो हुआ था कब हुआ था, 1951 से 1952 में हुआ था, ठीक है, 1951 से 52 में हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका 2 बिल्कुल सही हो जाएगा, पर ध्यान रखिए 51 से 52 हुआ था। अगला 13 नंबर क्वेश्चन है, एक तत्व ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया कर गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है, ठीक है। यह यौगिक जल में विलय है तो संभावित तत्व जो होगा, संभावित तत्व जो होगा क्या होगा, कैल्शियम होगा, ठीक है। कैल्शियम आपका बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर ले तो 14 नंबर मैथ से आ गया, ठीक है। तो मैथ से आपका जो है मतलब ABC में त्रिभुज दिया गया, त्रिभुज ABC में कोण BAC बराबर 90 डिग्री है और इतना का लंबवत है, मतलब त्रिभुज आपका इस प्रकार से बनने वाला है, ठीक है। मतलब आपका A हो जाएगा, B हो जाएगा और C हो जाएगा, ठीक है, C हो जाएगा। और क्या कहता है, AD लंबवत है BC, मतलब यहाँ पे BC पर एक लंबवत है जिसका AD है, ठीक है। और क्या है, ये 90 डिग्री है, ये कोण क्या है, 90 डिग्री है। तो यहाँ पे इस प्रकार से आपका जो है मतलब इसका बराबर क्या आ जाएगा ये बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, मतलब BD इंटू आपका जो है AD स्क्वायर, इसका स्क्वायर आ जाएगा आपका BD इंटू CD, ठीक है। ऑप्शन आपका आ जाएगा 3। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते, स्त्रिया का सही वर्ण विच्छेद क्या होगा। पहले बता दें कि इस प्रकार के प्रश्न अब जो है नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। मतलब इतना जो है प्लस प्लस करके जो है ऐसा नहीं प्रश्न पूछा जाता, ये प्रैक्टिस सेट में था इसलिए लेके आ गए हैं। तो ठीक है, यहाँ पे देखिए स्त्रिया का सही वर्ण विच्छेद जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, र हो जाएगा, स हो जाएगा, ठीक है, ई र स ई र स य आ, ठीक है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रकार के अब प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, मतलब रहेगा वर्ण विच्छेद रहेगा, ठीक है। ये वर्ण विच्छेद है पर संधि विच्छेद रहेगा जो 1-2 वर्ड का रहता है प्लस में, ठीक है। इस प्रकार का अब नहीं रहता है, ठीक है। अब जो है 16 नंबर का क्वेश्चन है, 16 नंबर क्वेश्चन है
संस्कृत व्याकरण का पिता किसे कहा जाता है? संस्कृत व्याकरण का पिता किसे कहा जाता है? तो पाणिनि को कहा जाता है। ठीक है, पाणिनि ऑप्शन आपका 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन है जल राशि जो भारत और श्रीलंका को पृथक करती है वो कहलाती है। मतलब जल राशि जो है वो भारत और श्रीलंका को पृथक करती क्या कहलाती है? तो ये पाक जल संधि कहलाती है। ठीक है, मन्नार की खाड़ी भी वहीं पे है, पर पाक जल संधि जो है वो भारत और श्रीलंका को पृथक करती है। ठीक है, और ये अरब सागर में, ध्यान रखिएगा, सॉरी ये बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में है, और ये भी मन्नार की खाड़ी जो है वो भी बंगाल की खाड़ी में ही पड़ता है और पाक जलडमरू मध्य के बगल में ही है। ठीक है, ये मतलब भारत साइड में पड़ता है मन्नार की खाड़ी, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर ले तो 18 नंबर क्वेश्चन है काली मिट्टी, सॉरी ये तो इसका आंसर ही बता दिया हमने। ठीक है, मिट्टी जो रेगुड़ मृदा के नाम से जानी जाती है वो कौन सी है? तो काली मिट्टी को कहा जाता है। ठीक है, रेगुड़ मिट्टी ऑप्शन आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सत्य कथन है? ठीक है, सत्य कथन है ऑक्सीजन अणु में एक सहसंयोजी बंधन आबंधन होता है, बिल्कुल नहीं। ठीक है, कॉपर सल्फेट अमोनिया यौगिक नहीं है, बिल्कुल है। तो ऑप्शन आपका जो है H2S सहसंयोजी यौगिक है, तो ये बिल्कुल सही आपका जो हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका 3। 20 नंबर क्वेश्चन की बात कर ले वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था मतलब किसने प्रतिपादित की थी? मतलब वैदिक काल में जो है वर्ण व्यवस्था किसने प्रतिपादित की थी? तो ये मनु ने। ठीक है, मनु ऑप्शन आपका 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात कर ले तो 21 नंबर क्वेश्चन है। 21 नंबर क्वेश्चन है इनमें संज्ञा शब्द है। ठीक है, इनमें मतलब संज्ञा शब्द कौन है? संज्ञा शब्द कौन है? अगर जानते हैं तो सभी लोग बताएंगे। इनमें संज्ञा शब्द कौन है? मधुरे। ठीक है, मधुरे ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए, ऑप्शन आपका 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन है। 22 नंबर क्वेश्चन है किस कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है? किस कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है? तो हम लोग ये 10th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, मतलब आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई पड़ता है और तारे क्यों टिमटिमाते दिखाई पड़ता है? या फिर एक और प्रश्न है कि मतलब खतरे का संकेत लाल क्यों दिखाया जाता है? ये 10वां से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो मतलब आकाश का रंग जो है नीला दिखाई पड़ता है वह प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन है, और 23 नंबर क्वेश्चन में आपका यहाँ से दिया गया कि नीचे 3 आकृति दी गई है। ठीक है, मतलब एक आकृति ये है और एक आकृति ये है और तीसरा आकृति जो है त्रिभुज है। त्रिभुज है, तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ठीक है, कथन आपका इस प्रकार से दिया गया है, मतलब कथन है कि तीनों आकृति के क्षेत्रफल भिन्न है। तीनों आकृति के क्षेत्रफल भिन्न है, तो कथन सत्य है ये पूछा जा रहा है। तो तीनों आकृति के क्षेत्रफल भिन्न है, अब ये तो निकाल के पढ़ना। ठीक है, और तीनों आकृति का क्षेत्रफल समान है, मतलब भिन्न है और समान है। तो यहाँ पे तो तीनों अलग अलग आ गया दोनों। और तीसरा जो है तीनों ही आकृति के परिणाम समान है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? तीनों आकृति का क्षेत्रफल जो है समान आता है। ठीक है, तीनों आकृति का क्षेत्रफल क्या आता है? समान आता है, जो आप करके देखेंगे। ठीक है, करके देखेंगे तो आपका आ जाएगा, जो कि पहला का क्षेत्रफल जो है मतलब फर्स्ट का क्षेत्रफल आपका क्या आ जाएगा? ये आयत है। ठीक है, आयत है तो आयत का लंबाई गुने चौड़ाई होता है, तो आप तो जानते हैं 36 हो जाएगा। ठीक है, और वर्ग है तो वर्ग का क्या होता है? स्क्वायर होता है। तो सभी का समान है तो 6 आ जाएगा, तो 6 का स्क्वायर 36 आ जाता है, तो दोनों समान आ गया 36, और इसका भी आपका 36 ही आएगा। तो यहाँ पे तीनों आकृति का क्या क्षेत्रफल क्या होगा? समान, बिल्कुल सही आ जाएगा, तो 2 हो जाएगा। अब 24 नंबर क्वेश्चन की बात कर लें तो 24 नंबर क्वेश्चन है वह अवस्था जब
वह अवस्था जब सचमुच में युद्ध हुआ नहीं होता परंतु युद्ध का माहौल हमेशा बना रहता है, उसे कहते हैं। मतलब युद्ध होता नहीं है पर युद्ध का माहौल बना रहता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग क्या कह सकते हैं? शीत युद्ध कह सकते हैं। ठीक है, शीत युद्ध कहते हैं, शीत युद्ध कहते हैं। ठीक है, शीत युद्ध कहते हैं। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर ले तो 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? यानी गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन सा आ जाएगा? तो इसमें आ जाएगा पवन। ठीक है, पवन गैर परंपरागत ऊर्जा। ठीक है, पवन। बाकी सभी जो है मतलब बाकी सब क्या होगा? परंपरागत हो जाएगा। ठीक है, ये गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, तो कौन? पवन। ऑप्शन आपका 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात कर ले तो 26 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से संसाधन का कौन सा तरीका दुग्ध तथा दुग्ध उत्पादन के परीक्षण में प्रयोग किया जाता है? कौन सा जो परीक्षण में प्रयोग किया जाता है? पश्चूड़ीकरण। ठीक है, पश्चूड़ीकरण प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन आपका 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर ले तो 27 नंबर क्वेश्चन है। 27 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या जो होती है कितनी होती है? तो सभी लोग, मैं इसका आंसर बता देता हूँ। ठीक है, राष्ट्रपति कितने अनुच्छेद में, ये सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद कितनी है, ये सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, सभी लोग बताएंगे। और राज्यसभा में जो है मनोनीत किए जाते हैं कितने? 12 सदस्य को। ठीक है, 12 सदस्य को मनोनीत किए जाते हैं राज्यसभा में। तो ऑप्शन आपका 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। 28 नंबर इंग्लिश है। ठीक है, 28 नंबर इंग्लिश है। तो यहाँ पे कहता है फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द राइट ऑप्शन। मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा? राइट में क्या आ जाएगा? तो यहाँ पे आपका जो है आवर आ जाएगा। ठीक है, आवर्स। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात कर ले तो 29 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन था? जो कि कल के प्रैक्टिस सेट में था। ठीक है, मैंने ये बताया था कल के प्रैक्टिस सेट में। तो ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। HW के रूप में आपका रहा, किस राज्य में हुआ था, सभी लोग बताएंगे। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश झूम कृषि के लिए प्रसिद्ध है? झूम कृषि के लिए प्रसिद्ध है तो ये पूर्वोत्तर क्षेत्र। कौन सा? पूर्वोत्तर क्षेत्र। ठीक है, ऑप्शन आपका 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला 31 नंबर क्वेश्चन है, शहर जो भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कौन सा शहर जो सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? तो ये बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है बेंगलुरु। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, चींटी या मधुमक्खी के काटने पर उसमें डंक में निम्नलिखित में से द्रव्य पाया जाता है क्या? कौन सा द्रव्य पाया जाता है? चींटी या मधुमक्खी काटती है तो चींटी या मधुमक्खी काटती है तो ये फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, फॉर्मिक अम्ल। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर ले तो यहाँ पे हम लोग 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है इफ़ आई इनफ, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा? इनफ मनी आई वुड बाई ऑल दिस बुक। मतलब मेरे पास पैसा होता तो मैं सभी बुक जो है सभी किताबें खरीदता। तो इसमें क्या आ जाएगा? इसमें क्या आ जाएगा? तो मेरे पास पैसा होता। ठीक है, तो यहाँ पे हैड आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका बिल्कुल ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर ले तो 34 नंबर क्वेश्चन है, मतलब क्या कि 4NH3 प्लस 5O2 से अपक्रिया करता है तो ये बनता है। तो इस अपक्रिया में कौन सा पदार्थ अवकारक है? कौन सा पदार्थ अवकारक है? तो NH3। ठीक है, NH3। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिक्किम जो कि भारत में एवं चीन किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? मतलब कि सिक्किम जो है
जो भारत एवं चीन किसके माध्यम से जुड़े हुए हैं, यानी यहाँ पे मतलब दर्रा पूछा गया। ठीक है, तो नाथुला दर्रा तो है सिक्किम में है। ठीक है, नाथुला दर्रा कहाँ पे है, तो सिक्किम में है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सिक्किम में नाथुला दर्रा और जलेफला दर्रा दोनों सिक्किम राज्य में ही है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ए बिल्कुल सही। अगले प्रश्न की बात कर ले तो 36 नंबर क्वेश्चन है, किस माध्यम में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, तो ये शायद हम नहीं बताए। ठीक है, तो किस माध्यम में होता है, तो ठोस में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, ठोस में सबसे ज़्यादा होता है। ऑप्शन आपका 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मैथ से क्वेश्चन है। ठीक है, यदि घन के प्रत्येक किनारे का 50% बढ़ाया जाता है तो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि होगी, यानी कितनी प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, यानी 10% जो है बढ़ा दिया जाता है। तो घन का क्षेत्रफल क्या होता है, मतलब क्या, मतलब ए का होता है स्क्वायर। ठीक है, ए का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे 6 होता है घन में, तो फलक सभी लोग जानते हैं। तो इस प्रकार से आप करके मतलब देख सकते हैं। ठीक है, 10% की वृद्धि होती है, तो वहाँ पे ए की जगह आप रख देंगे कितने, 10। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात कर ले तो 38 नंबर क्वेश्चन है। 38 नंबर क्वेश्चन, मानव हृदय में शुद्ध रक्त पाया जाता है। मानव हृदय में मतलब कि शुद्ध रक्त जो है पाया जाता है, किस में पाया जाता है, महाधमनी और बाएं नीलय में। ठीक है, महाधमनी और बाएं नीलय में, तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन है, स्थानीय निकाय अपने लिए राजस्व इकट्ठा करती है। स्थानीय निकाय जो अपने लिए राजस्व इकट्ठा करती है वो कहाँ पे, तो गृह कर। ठीक है, ऑप्शन आपका क्या होता है, सी मतलब सी मतलब क्या, 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात कर ले तो 40 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा प्लास्टिक बहुलक नहीं है, प्लास्टिक बहुलक नहीं है। ठीक है, पॉलीथीन प्लास्टिक है, टेफ्लॉन। ठीक है, टेफ्लॉन आपका हो जाएगा सही। ठीक है, टेफ्लॉन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, आरावली पहाड़ी भारत के किस राज्य में स्थित है। आरावली पहाड़ी जो है भारत के किस राज्य में स्थित है, तो आरावली पहाड़ी जो है भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। ठीक है, आरावली पहाड़ी पर एक मतलब शिखर है। ठीक है, जिसका नाम है गुरु शिखर। ठीक है, गुरु शिखर, गुरु शिखर, गुरु शिखर। ठीक है, इस पे क्या है, आरावली पर्वत का सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, आरावली ये पहाड़ी है, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन है, गुरु शिखर। ठीक है, जिसकी मतलब ऊंचाई की बात कर ले तो कितनी, गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है, तो 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा क्या, मतलब किस राज्य में है, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा, मतलब राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन का आरंभ हुआ था, मतलब चिपको आंदोलन का आरंभ कहाँ पे हुआ था, तो ये उत्तराखंड में हुआ था। ये तो सभी लोग जानते हैं कि चिपको आंदोलन कहाँ हुआ था, तो उत्तराखंड में हुआ था, ये फेमस है। आंदोलन कब हुआ था, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे, चिपको आंदोलन कब हुआ था, तिथि बताना है। ठीक है, तिथि डेट सहित बताना है। 43 नंबर क्वेश्चन की बात कर ले तो निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु द्वारा उत्पन्न एक सामान्य रोग है, मतलब जीवाणु द्वारा होता है, कौन सा रोग होता है, जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग। ठीक है, मलेरिया, पेचिस, हैजा। हैजा होता है जीवाणु के द्वारा। ठीक है, जीवाणु के द्वारा होता है, सामान्यतः सर्दी जुकाम वायरस जो होता है, पेचिस और मलेरिया। ठीक है, ये सभी वायरस जो होता है, यहाँ पे हैजा जो है जीवाणु के द्वारा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात कर ले तो यहाँ पे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है मतलब कि आपका 44 नंबर क्वेश्चन है इंग्लिश से, पिक अप द करेक्ट सेंटेंस, मतलब गलत जो है, इनकरेक्ट सेंटेंस जो है, सॉरी, पिकअप द करेक्ट सेंटेंस, मतलब जो सही है उसे पहचानना है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, माई बुक इज हर, वेयर इज योर्स। ठीक है, यह ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर ले तो 45 नंबर क्वेश्चन है, बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है, बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है, तो ये देवास में स्थित है। ठीक है, बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है, तो देवास में स्थित है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन 2।
अगला क्वेश्चन की बात कर ले, 46 नंबर क्वेश्चन है, कपीसा और शशि चंद्र शब्द के सही संधि विच्छेद क्या है। तो इस प्रकार के प्रश्न आपका पूछा जाता है, ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न आपका पूछा जाता है, ठीक है। तो ये मत समझिए कि ये सिर्फ मद्य निषेध में पूछा जाएगा, ये बिहार पुलिस में भी इस प्रकार के प्रश्न पूछा जाता है और फायरमैन में भी पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो कपीसा और सचिंद्र का मतलब सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो इसका कपीस का मतलब होता है कपीज और ईस, ठीक है। तो कपीस हो जाएगा और शशि चंद्र, तो ऑप्शन आपका 2 बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों हिंदी का स्पेशल आपको एग्ज़ाम से 2 दिन पहले आपका टोटल नोट जो होता है आपका इसी चैनल पे उपलब्ध करा दिया जाएगा, पीडीएफ में भी मिलेगा। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 47 नंबर क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का संपादन किस पुस्तक में किया गया। मतलब गुरु गोविंद सिंह की रचना जो है किस पुस्तक में किया गया है, किस पुस्तक में किया गया है गुरु सिंह। तो ये जो है दशम ग्रंथ में किया गया, ठीक है। दशम ग्रंथ में, जैसे कि गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु थे तो सभी को पता है, और ये दशम ग्रंथ में किया गया है। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा 2, ठीक है। अगला है 48 नंबर क्वेश्चन है, मतलब कि दर्पण से है। एक अवतल दर्पण के अक्ष पर एक वस्तु दर्पण के केंद्र पर रखी गई है। दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब एवं उसके ध्रुव के बीच की दूरी क्या होगी। मतलब कि दर्पण है अवतल दर्पण, ठीक है। तो अवतल दर्पण है और इस प्रकार से चित्र बनने वाली है, ठीक है। इस प्रकार से चित्र बनने वाली मतलब कि वस्तु यहाँ पे है और फोकस से जाता है तो सभी लोग जानते ही हैं, ठीक है। फोकस से जाता है तो सभी लोग जानते ही हैं, इस प्रकार से बनने वाला है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो है आपका मतलब 2F के बराबर बनने वाली है, 2F के बराबर बनने वाली है। अगला क्वेश्चन की बात कर ले तो 49 नंबर क्वेश्चन है, यदि n कोई प्राकृतिक संख्या है तो अग्रलिखित में से किसके इकाई स्थान पर शून्य होगा। मतलब प्राकृत संख्या, ठीक है, प्राकृत संख्या है तो किसके स्थान पर जो है 0 आ सकता है, ठीक है। किसके स्थान पर है 0 आ सकता है। n एक प्राकृत संख्या है तो किसके स्थान पर शून्य हो सकता है, शून्य किसके स्थान पर हो सकता है, ठीक है। तो शून्य तब होगा इकाई अंक पर शून्य हो सकता है कब, जब इकाई अंक 2, 4, 6, 8 रहे, ठीक है। 2, 4, 6, 8 रहे तब शून्य हो सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका हो जाएगा मतलब कि 3, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात कर ले तो 50 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था। स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था, थॉमस पेन ने, ठीक है। थॉमस पेन ने, ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, ठीक है। थॉमस पेन ने घोषणा पत्र तैयार किया था, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन की बात कर ले तो 51 नंबर क्वेश्चन है, शरीर में ध्वनि यंत्र और क्या मतलब ध्वनि यंत्र को और क्या कहा जाता है। शरीर में ध्वनि यंत्र जो है उसे और हम क्या कह सकते हैं, मतलब क्या कहा जाता है। तो ये लैरिक्स कहा जाता है, ठीक है, लैरिक्स कहा जाता है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन की बात कर लें तो 14वीं शताब्दी में मोरक्को के किस यात्री एवं इतिहासकार को न्याय व्यवस्थापक के रूप में दिल्ली दरबार के मुहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्वागत हुआ था, किसको। तो इब्न बतूता, ठीक है। मोरक्को के कौन थे, इब्न बतूता, ठीक है। ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका 2 बिल्कुल सही आ जाएगा, इब्न बतूता। अगला प्रश्न की बात कर ले तो अगला प्रश्न है 53 नंबर प्रश्न है और ये एक मैथ से है, ठीक है। तो मैथ से एक घड़ी की सेकेंड की सुई 2 सेंटीमीटर लंबी है, इस घड़ी के सिर की चाल क्या होगी, इस घड़ी की सिर की चाल क्या हो सकती है।
तो मतलब इस प्रकार का प्रश्न आपको बताना है, तो आप सॉल्यूशन कर लीजिएगा, ठीक है। मैं इसका आंसर आपको सिर्फ बता देता हूँ। इसका आंसर आपको हो जाएगा 0.21 से मतलब सेमी, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और प्रॉब्लम होता है आपको सॉल्यूशन करने में, तो आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 54 नंबर। प्रथम मनुष्य निर्मित उपग्रह कौन था? प्रथम मनुष्य निर्मित उपग्रह मतलब मनुष्य द्वारा जो निर्मित किया गया था वो कौन सा था, ठीक है। कौन सा था? तो ये स्पुतनिक प्रथम, ठीक है। स्पुतनिक प्रथम, इसका परीक्षण जो है 1957 में किया गया था। स्पुतनिक प्रथम, ठीक है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है 55 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? भारतीय हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये कंचनजंगा, ठीक है। कंचनजंगा हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर ले तो 56 नंबर क्वेश्चन है, सरकार की ओर से भारत में महिलाओं के हित संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से किसका गठन किया गया है? तो हित संरक्षण के लिए किसका गठन किया गया है? तो किसका गठन किया गया है? तो अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, ठीक है। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया है। कब किया गया है? राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब किया गया? 1952 में किया गया था, ठीक है। महिला आयोग का गठन 1952 में किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न की बात कर लेंगे तो अगला प्रश्न है 57 नंबर क्वेश्चन है कि चूज द राइट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस, मतलब इस सेंटेंस को पूरा करने के लिए कौन सा यहाँ पे सही शब्द आएगा? तो द सन राइज इन द ईस्ट, मतलब सूरज क्या है? पूर्व में उगता है। तो राइज ऑप्शन आपका 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला 58 नंबर क्वेश्चन की बात कर ले तो 58 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी फसल तेल के बीज उत्पन्न नहीं हो सकती? मतलब तेल के बीज मतलब उत्पन्न नहीं हो सकती है, ठीक है। तो तिल हो सकती है, असल मतलब अलसी, ठीक है। अलसी भी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद पीजन पी, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा पीजन पी, ठीक है। पीजन पी नहीं हो सकती। सूर्यमुखी तो तेल निकलवे करता है सूर्य से, सभी को पता है, ठीक है। तो ये पीजन पी तेल नहीं निकाला जा सकता है पीजन पी से। अब यहाँ पे 59 नंबर क्वेश्चन है, ये रेखांकित चित्र की मतलब सतह के साथ बल का मान नीचे दिया गया है, उस प्रकार से बताना है कितना जो है यहाँ पे आ जाएगा न्यूटन में। आपका आंसर दिया जाना चाहिए, ठीक है। तो F बराबर mg, यहाँ पे सूत्र होता है F बराबर mg साइन थीटा, ठीक है। F बराबर mg साइन थीटा होता है। तो यहाँ पे F बराबर, इस पे अब बैठाइएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। F बराबर क्या होता है? mg, ठीक है। mg साइन थीटा, थीटा के जहाँ पर 30 डिग्री लेना है, ठीक है। मतलब थीटा के स्थान पर क्या लेना है? 30 डिग्री लेना है। 30 डिग्री साइन मतलब साइन 30 का मान जो होता है 1/2 होता है, ठीक है। यहाँ तक बता दें, साइन मतलब 30 का मान कितना होता है? 1/2 होता है। और यहाँ पे मतलब कि m का मान जो है आपका दिया हुआ है कितना? 2 दिया हुआ है। और m का मान कितना दिया है? 2 दिया गया है। g का मान यहाँ पे आपका भी दिया गया है 10। मतलब इस प्रकार से कीजिएगा, आपका आंसर आपका 10 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सही। अगला प्रश्न की बात कर लेंगे तो अगला प्रश्न है 60 नंबर। 60 नंबर प्रश्न की बात कर लेंगे। 60 नंबर प्रश्न किधर गया? 60 नंबर प्रश्न, ठीक है। तो 60 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे। तो 60 नंबर प्रश्न है, श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर जो है वो कौन से राज्य में? श्री पद्मनाथ स्वामी मंदिर जो है, श्री पद्मनाथ स्वामी मंदिर जो है वो किस राज्य में है? तो दोस्तों ये केरल राज्य में, ठीक है। केरल राज्य में है। अगला क्वेश्चन की बात कर ले तो 61 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अधातु तत्व में धात्विक चमक होती है? अधातु तत्व में जो है धात्विक चमक होती है वो किसमें? आयोडीन, ठीक है। किसमें होती है? आयोडीन में। ऑप्शन आपका 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला 61 नंबर क्वेश्चन है,
61 नंबर क्वेश्चन है, द फ्रेज मतलब द फ्रेज कम एक्रॉस मीन, मतलब एक्रॉस मीन, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर टू मीट और फाइंड बाय चांस, ठीक है। ऑप्शन आपका 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर लें तो गैस जो मौसमीय परिवर्तन को प्रभावित नहीं करती वो है, गैस जो मतलब मौसमीय परिवर्तन को प्रभावित नहीं करती वो कौन से? तो मीथेन आपका ऑप्शन 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तारक रश्मियाँ निकलती, तारक रश्मियाँ जो निकलती है वह कहाँ से निकलती है? तारक रश्मियाँ जो निकलती है वह कहाँ से निकलती है? तारकाय से निकलती है। ऑप्शन आपका हो जाएगा ये बिल्कुल सही। अगला है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या एवं सबसे छोटी भाज्य संख्या में म सा और ल सा का गुणनफल जो होते हैं वो कितना होती है? तो ये 2 मतलब कितना होती है? 8 होती है, ठीक है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे मतलब सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या के मस और लसा का गुणनफल जो होती है वो 8 होती थी, ठीक है। मतलब सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो जाती है और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 हो जाती है। दोनों को गुणनखंड का मतलब कितना हो जाएगा? गुणनफल 8 हो जाएगी गुणा कर देने से। अगला है 66 नंबर, उपसर्गों के बारे में सत्य नहीं है, मतलब उपसर्गों के बारे में क्या सत्य नहीं है? तो इसका जो है शब्द में प्रारंभ में जुड़ते हैं उपसर्ग, ठीक है, ठीक है। मतलब ये शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं उपसर्ग, ये मतलब लास्ट में जुड़ते हैं, ठीक है। सत्य नहीं है, ठीक है। तो ये शब्द के अंत में जुड़ते हैं, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। शब्द के ये प्रारंभ में ही जुड़ते हैं, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा 2 बिल्कुल सही। अगला है 67 नंबर। 67 नंबर क्वेश्चन है कि आधात्विक खनिज का उदाहरण है, आधात्विक खनिज का उदाहरण जो है आपका मैग्नीज हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन आपका 3 बिल्कुल सही हो जाएगा, आधात्विक खनिज का उदाहरण। अगला क्वेश्चन की बात कर ले, सूर्य के द्वारा विकिरित ऊर्जा का उदाहरण है, सूर्य के मतलब सूर्य द्वारा जो है विकिरित ऊर्जा का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? सूर्य के द्वारा विकिरित ऊर्जा का कारण जो है क्या हो जाएगा? तो ये नाभिकीय संलयन हो जाएगा, ठीक है। मतलब सूर्य में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो ये संलयन के द्वारा होती है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात कर ले तो 69 नंबर क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग है, ठीक है। लोकतांत्रिक सरकार के क्या 3 अंग है? कौन कौन है? कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ऑप्शन आपका हो जाएगा ये बिल्कुल सही, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। ऑप्शन आपसे पूछा जा सकता है कि लोकतांत्रिक सरकार की अंग नहीं है और ये 3 दे दिया गया ऑप्शन में, एक दूसरा रहेगा, तो यहाँ पे आपका छांटना पड़ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन आपका ध्यान रखिएगा, लोकतांत्रिक सरकार की 3 अंग क्या है? कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है, किसी वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से मतलब 7500 रुपये का मिश्रण 2 वर्ष में इतना हो जाता है, तो यदि ब्याज जो है वार्षिक संयोजन किया जाता है तो क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आपका 6% आ जाएगा, ठीक है। 6% ऑप्शन आपका 3 आ जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो जड़ की कोशिका में उपस्थित लवक को कहते हैं, मतलब जड़ की कोशिका में उपस्थित लवक को हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भाई साहब, क्या कहते हैं? इसका आंसर सभी लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न की बात कर ले तो 72 नंबर क्वेश्चन है, 72 नंबर क्वेश्चन है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि जो है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन में दी गई थी? तो ये बारदोली मतलब आंदोलन में दिया गया था, ठीक है। और ये बारदोली आंदोलन जो हुआ था 1928 में गुजरात में हुआ था, ठीक है। गुजरात में हुआ था और वहीं के ये बारदोली आंदोलन जो हुआ था ये सफल के बाद वहाँ के महिला ने सरदार की उपाधि दी थी वल्लभ भाई पटेल को। अगला प्रश्न की बात कर ले तो यहाँ पे 73 नंबर प्रश्न की बात करेंगे हम लोग। 73 नंबर प्रश्न है कि मात्रा स्थित रखते हुए जब किसी पिंड की गति दोगुनी की जाती है तो
तो उसका क्या होता है, तो उसका वेग दोगुना हो जाता है, ठीक है, उसका वेग क्या होता है, दोगुना हो जाता है। ऑप्शन आपका दो बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका दो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला 73 नंबर हो गया। 74 नंबर क्वेश्चन है, फुटबॉल वर्ल्ड कप 2014 में कौन सा देश तीसरे स्थान पर रहा था। मतलब 2014 में कौन तीसरे स्थान पर रहा था, तीसरे स्थान पे कौन सा रहा था, तो ये नीदरलैंड रहा था, ठीक है, नीदरलैंड रहा था। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सॉरी 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर ले तो 75 नंबर क्वेश्चन है, पंचायत, नगर निगम और न्यायपालिका के चुनाव हेतु संबंधित क्षेत्र को छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्र में विभाजित किया जाता है, जो कहलाते हैं क्या, जो कहलाते हैं क्या, वार्ड कहलाते हैं, ठीक है, वार्ड कहलाते हैं। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, दो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पूर्वकालीन क्रिया का उदाहरण है। मतलब कि पूर्वकालीन क्रिया का क्या उदाहरण है, पूर्वकालीन क्रिया का क्या उदाहरण है, पिताजी चाय पीकर दफ्तर चले गए, ठीक है, ऑप्शन आपका हो जाएगा दो बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है, मैथ से तो इसे छोड़ देते हैं, ठीक है। और अगला 78 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो आईसीएस की परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो 79 नंबर क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है, ठीक है, प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव कौन सा हो जाएगा, तो मीथेन हो जाएगा, ठीक है, प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 80 नंबर, निम्नलिखित में से व्यस्तम समुद्रीय व्यापारिक मार्ग है। व्यस्तम मतलब क्या, ज़्यादा व्यस्त रहते हैं समुद्री मार्ग, कौन सा है, समुद्री मार्ग जो ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन आपका जो है, ऑप्शन आपका दिया गया है इस प्रकार से, ठीक है, ऑप्शन आपका दिया गया है कौन सा है जो ज़्यादातर व्यस्त रहते हैं, तो उत्तरी अटलांटिक व्यापारिक मार्ग, ठीक है, ज़्यादातर व्यस्त रहते हैं। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात कर ले तो 81 नंबर प्रश्न है, भारत में सरकार का रूप है, भारत में सरकार का रूप कैसा है, राजतंत्रीय है, तानाशाही है, संसदीय अध्यक्षीय है, ठीक है। तो कई किस प्रकार के हैं, तो वो संसदीय है, भारत में किस प्रकार के हैं, तो संसदीय है। अगला क्वेश्चन की बात कर ले तो यहाँ पे कहता है सिलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द एनोमोस्ट द गिवन अल्टरनेटिव, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे सही ढूंढना है, तो सही आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न की बात कर ले तो 83 नंबर क्वेश्चन है, 83 नंबर 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किन घटनाओं के कारण जर्मनी और उसके साथी राष्ट्र की हार हो गई थी, किस घटनाओं के कारण हार हो गई थी दोस्तों, किस घटनाओं के कारण हार हो गई थी, तो इटली का हार हुई थी, ठीक है, इसलिए जो है हार हो गई थी। ऑप्शन आपका सी जो है बिल्कुल, मतलब कि इटली का हार हुई थी, ठीक है। इस प्रकार सॉरी यहाँ पे जो है दिया गया है, जैसे कि ऑप्शन हमने देखा ही नहीं, ठीक है, यहाँ पे दिया है जैसे ये जो है मतलब द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था 1941 में, तो किस कारण से जर्मनी और उसके साथी राष्ट्रों का हार हो गई थी, ठीक है। तो ऑप्शन में यहाँ पे इस प्रकार से 4 दिया गया, इसमें से बताना है कौन कौन से है जिस कारण से हुआ था, ठीक है, किस कारण से हुआ था ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले देखिए दिया है हिरोशिमा पर एटॉमी आक्रमण, ठीक है, उसके बाद जर्मन का रूस पर आक्रमण, तो जर्मन का रूस पर आक्रमण ये एक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है आपका इटली की हार ये नहीं होगा, ठीक है। जापान का पर्ल हार्बर पर आक्रमण, ठीक है, हार्बर पर क्या आक्रमण, तो ये दोनों हो जाएगा, मतलब बी और डी हो जाएगा, तो बी और सी है, ए भी है, मतलब ऑप्शन आपका 3 बिल्कुल सही हो जाएगा, बी या डी सही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैथ है तो मैथ को छोड़ देते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो एक गैस में संचारित होने पर तरंग की तरंगदैर्घ्य उसी ताप पर वायु के तरंगदैर्घ्य की मतलब दुगनी है, यदि वायु के तरंग का वेग 340 मीटर
प्रति सेकेंड हो तो गैस का तरंग का वेग क्या होगा। तो इसका भी आंसर आपको मतलब कि इसका आंसर सिर्फ मैं बता देता हूँ और आप सॉल्यूशन करके इसका आंसर पता कीजिएगा। अगर दिक्कत होता है तो टेलीग्राम पे हमें बताइएगा, ठीक है। इसका 680 मीटर प्रति सेकेंड आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक पदार्थ की जल में विलयता ताप बढ़ने से घटती है तो वह पदार्थ है, मतलब वह पदार्थ कौन सी है, तो वह गैस है, ठीक है। ऑप्शन आपका 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, महापौर निम्नलिखित में से किसका प्रमुख होता है। महापौर जो है किसका प्रमुख होता है, तो नगर निगम का प्रमुख होता है। अगला प्रश्न है, नदी जो दक्षिण गंगा कहलाती है वो कौन सी है। नदी जो दक्षिण गंगा कहलाती है तो उत्तर में है, ठीक है, सबसे ऊपर है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, गोदावरी, ठीक है, गोदावरी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन आपका हो जाएगा दक्षिण गंगा के नाम से, बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है गोदावरी। इसकी लंबाई जो है 1450 मतलब 1450 किलोमीटर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात कर ले तो 89 नंबर क्वेश्चन, लोकमान्य तिलक के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। उन्हें मराठी पत्र केसरी प्रकाशित किया था, बिल्कुल सही है, प्रकाशित किए थे। उनके बाद जो है इधर दिया गया है, वह नरमपंथी कांग्रेस नेता थे, नहीं, बिल्कुल वह गरमपंथी थे, गरम दल के नेता थे। तो ऑप्शन 2 होगा आपका, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है 90 नंबर क्वेश्चन है, भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक प्रतिशत उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन जो है वो किस राज्य में किया जाता है, तो ओडिशा में किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात कर ले तो 91 नंबर क्वेश्चन है, लोकतंत्र जनता का जनता के लिए बार बार जो है आपका रिपीट हो रहा है, ठीक है। लोकतंत्र जनता के जनता के द्वारा जो है कल के भी प्रैक्टिस सेट में था और परसों के भी प्रैक्टिस में था, तो आप सभी लोग बताएंगे इसका आंसर, ठीक है। भारत का संविधान जो है क्या है, भारत का संविधान किस प्रकार से लिखित है, संघीय, एकात्मक है, परंपराओं पर आधारित है, किस प्रकार से है, भारत का संविधान कैसा है, तो भाई साहब ये लिखित संविधान है, ठीक है। अगला प्रश्न की बात कर ले, अगला प्रश्न की बात कर ले तो यहाँ पे ठीक है इस प्रकार से दिया, मतलब भारत का संविधान लिखित भी है और संघीय भी है, ठीक है। ए और बी दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है। 93 नंबर क्वेश्चन है, ए अनुपात बी इतना है, बी अनुपात सी इतना है, तो ए बी सी बराबर जो होगा मतलब 12/8 क्या हो जाएगा, 12/8 15 हो जाएगा, ठीक है। 12/8 15 आपका बिल्कुल सी हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन है, हिमखंडों के पिघलने का मुख्य कारण क्या है। हिमखंड जो पिघलता है उसके मुख्य कारण क्या है, तो भूमंडलीय ताप वृद्धि, भूमंडलीय ताप वृद्धि के कारण जो है इस प्रकार से होता है। अगला प्रश्न की बात कर ले तो निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है, कौन सा जो है जीवाश्म ईंधन नहीं है, ठीक है। कोयला है, ठीक है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस भी है, यूरेनियम नहीं है, ठीक है। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सती प्रथा के विरोध में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। सती प्रथा के विरोध में आंदोलन राजा राम मोहन राय ने किया था, ठीक है। ऑप्शन आपका 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है बर्जियस विधि द्वारा कृत्रिम पेट्रोलियम प्राप्त करने की निहित है, मतलब बर्जियस विधि के द्वारा जो होता है वह पेट्रोलियम प्राप्त जो करने की निहित होती है वो कौन सी है, यहाँ पे आपका दिया गया, ठीक है। ऑप्शन 1 यहाँ पे दिया है, वनस्पति तेल हाइड्रोजन के बीच अपक्रिया और कोयला हाइड्रोजन के बीच अपक्रिया, तो कोयला और हाइड्रोजन के बीच अपक्रिया आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा देश त्रिदेशीय संधि का मतलब त्रिदेशीय संधि का काश्य नहीं था। त्रिदेशीय संधि का काश्य जो नहीं था क्या हो जाएगा, त्रिदेशीय मतलब त्रिदेशीय का नहीं हो जाएगा इटली, ठीक है। ऑप्शन आपका 4। अगला क्वेश्चन 99 लोहे पर कलाई के लिए निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है जिससे जिससे कि उसे मतलब क्षय को रोका जा सकता है, ठीक है। तो किसका प्रयोग किया जाता है, तो जिंक का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है और वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है भाई सब, जापान, जर्मनी और इटली
ने मिलकर एक गुट का निर्माण किया जिसका नाम क्या था, जिसका निर्माण धुरी शक्ति था। ठीक है, धुरी शक्ति था। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं, और वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिए, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।